नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रिंस कुमार। करंट इंडिया 5286 में आपका स्वागत है। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि संजय रॉय एक ऐसा दरिंदा है जो इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल वो सीबीआई की हिरासत में है। आप सब जानते हैं 8 और 9 अगस्त को रात में क्या हुआ था। एक जूनियर डॉक्टर जो अपने मेहनत से जद्दोजहद कर एक गरीब परिवार से निकलकर एमबीबीएस कर डॉक्टर बनी थी। काफ़ी कुछ सपना था उसके परिवार में। मात्र 3 लोग, उसके पिता, माता और वो जूनियर डॉक्टर। उसके पिता घर की रोजी रोटी, बच्ची को पढ़ाने के लिए स्कूल के यूनिफॉर्म बेचा करते थे। बेटी डॉक्टर बन गई, घर में सब खुश। संजय रॉय पुलिस का एक खबरी था जो अपने दोस्त के साथ घटना वाले दिन रेड लाइट गया, जिसको कोलकाता में शायद सोनागाछी कुछ नाम ऐसा बताया जा रहा है। संजय रॉय खुद पुलिस को, सीबीआई को अपने बयान में बताया है। रेड लाइट से लौटने के बाद हॉस्पिटल के पीछे जाकर दोनों दोस्त शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद उसका दोस्त चला जाता है। संजय रॉय हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल में आके वो अपने पेशेंट को, शायद वो कोई पेशेंट को एडमिट करवाया था हॉस्पिटल में, वही आरजी कर हॉस्पिटल में। वो उसका कोई पेशेंट था, ब्रोकर टाइप का भी वो काम करता था, तो शायद किसी पेशेंट को एडमिट करवाया हो, तो उसका हाल चाल जानने के लिए रात में गया था वो 3 बजे तकरीबन। उसके बाद वहाँ पे पेशेंट को देखने के बाद नशे में धुत 4th फ्लोर पे जाता है, जहाँ पे एक सेमिनार हॉल होता है। सेमिनार हॉल में 3, 15, 20 ऐसे कुछ टाइम था जो वो इंटर होता है। जब वो सेमिनार हॉल में इंटर होता है तो उसके गले में एक ब्लूटूथ होता है और 37-40 मिनट के बाद वो सेमिनार हॉल से बाहर आता है। तो गेट पे एक कैमरा लगा हुआ है। सेमिनार हॉल में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं लगा हुआ है। तो जब वो बाहर आता है तो उसके गले में ब्लूटूथ नहीं होता है और निकलने के बाद वो वैसे ही बेखौफ जाके सो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना बड़ा घटना को अंजाम देने के बाद वो ऐसे बेखौफ निडर होके जाके सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होती है, हॉस्पिटल का एक स्टाफ सेमिनार हॉल में जाता है, खून से लथपथ डॉक्टर का बॉडी देखता है। बाहर आके वो शोर शराबा करता है। उसके बाद हॉस्पिटल के सारे स्टाफ, डॉक्टर, गार्ड सेमिनार हॉल में आता है, देखता है जूनियर डॉक्टर जो खून से लथपथ है, जिसका डेथ हो चुका है। संदीप घोष जो उस अस्पताल के प्रिंसिपल हैं, वो उस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होते हैं। उनको कॉल किया जाता है, वो आते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। उसके बाद जूनियर डॉक्टर के घर उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, वो आते हैं। पुलिस अपने अंडर बॉडी लेकर के पोस्टमार्टम करवाती है। इतना कुछ होने के बाद पुलिस अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस ने अपने पेट में आपातजनिक स्थिति में मिली लेडी डॉक्टर का बॉडी बस इतना लिख करके रख लेता है। कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह दिल दहला देने वाली बातें होती हैं, जैसे लेडी डॉक्टर का दायां हाथ का फिंगर टूटा हुआ, बाएं पैर का एड़ी टूटा हुआ, एड़ी जख्मी, पेट जख्मी और ऐसे बहुत कुछ जो आपको अगर बता दिया जाए तो शायद दिल दहल जाएगा। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है।
हॉस्पिटल का सभी स्टाफ से पूछताछ कंटिन्यू होता है, कैमरा चेक होता है, कैमरा में देखता है। सेमिनार हॉल में संजय रॉय अंदर इंटर करता है और बाहर आता है 40 मिनट के बाद। पुलिस ये देखने के बाद पुलिस संजय रॉय को अरेस्ट करती है। जब संजय रॉय को अरेस्ट करती है तो संजय रॉय का जूता में खून लगा हुआ पाया जाता है और उसके कपड़े धुले हुए थे, कपड़ा धो दिया था। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन तेज हो जाती है, देश की जनता में आक्रोश होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर पा रही थी या शायद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केस सीबीआई को मिल जाता है, केस सीबीआई अपने अंडर ले लेती है, संजय रॉय को अपने अंडर ले लेती है। संजय रॉय को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाता है कोर्ट के आदेशानुसार। पॉलीग्राफ टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मशीन बॉडी में लगाया जाता है। उसका ब्लड प्रेशर क्या है, माइंड का गति क्या है, हार्ट बीट क्या है, ये सब शरीर का भिन्न भिन्न तरीक़ों से चेक किया जाता है। वो मशीन लगाने के बाद अगर आरोपी झूठ बोल रहा है तो उसके शरीर में कुछ हरकत होती है, जैसे अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसका तेज हो जाना, बढ़ जाना, अगर बढ़ा हुआ है तो घट जाना, माइंड का गति, हार्ट बीट, ये सब पे डिफरेंट होता है तो पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद संजय रॉय बड़ा आसानी से सब सच बता देता है, अपना जुर्म कबूल करता है। और जुर्म कबूल करते वक्त वो ये बताता है कि मैं रेड लाइट एरिया गया था, शराब पी के यहाँ पे आया, लेडी डॉक्टर से किस तरीके से रेप किया, किस तरीके से मर्डर किया, सारी बात। और सीबीआई तो ये भी बोलती है कि जब संजय रॉय से पूछताछ किया जाता है तो संजय रॉय बीच बीच में मुस्कुरा रहा था। अपना जुर्म कबूलते वक्त वो बीच बीच में मुस्कुरा रहा था, किस तरीके से रेप किया, मर्डर किया। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इससे पता चलता है अपराधी कितना खतरनाक और कितना दरिंदा होगा, कितना दरिंदा है संजय रॉय। सुप्रीम कोर्ट जब केस जाती है, सुप्रीम कोर्ट में बहस किया जाता है। संजय रॉय का जो एडवोकेट है बोलता है संजय रॉय ने रेप नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ सीबीआई सौंपती है संजय रॉय का मेडिकल जांच, लड़की का जो फोरेंसिक लैब से जो जांच होता है, जो सिम्टम पाया गया, दोनों का ब्लड सैंपल मैच हो गया, इससे पता चलता है संजय रॉय ही रेप किया। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को एविडेंस मिलता है तो ये चीज़ तो साबित हो जाता है कि संजय रॉय ने रेप किया, संजय रॉय ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन फिर भी सीबीआई को एक डाउट था कि क्या रेप करने के बाद, संजय रॉय को मारने के बाद, क्या वो लेडी डॉक्टर जिंदा थी? अगर जिंदा थी तो कौन कौन हॉस्पिटल का स्टाफ उससे मिला, कौन उसको जिंदा देखा, क्या उससे कुछ बात किया, क्या लेडी डॉक्टर मरते मरते कुछ किसी को बताई? ये सब तमाम सवाल सीबीआई के जहन में है। तो ये सब चीज़ सीबीआई का एविडेंस, सीबीआई का बयान देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मौकाए वारदात से कुछ सबूत, कुछ एविडेंस हटाया गया है, मिटाया गया है। कोलकाता डॉक्टर संदीप घोष पे काफ़ी सारे सवाल उठ रहा है कि संदीप रॉय के कहने पे हॉस्पिटल का स्टाफ शायद कुछ एविडेंस वहाँ से हटाया या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। सीबीआई कोर्ट से आदेश लेती है संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट का, कि संदीप रॉय जो भी अपने बयान संदीप घोष जो भी अपने बयान में बोल रहा है, शायद सीबीआई को गलत लग रहा है। हो सके संदीप घोष कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। संदीप घोष के साथ 4 और हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर जो कि जूनियर डॉक्टर से भी जूनियर डॉक्टर है, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट का करवाएगी
कोर्ट के आदेशानुसार। तो अब संदीप घोष के साथ इन 4 लोग का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट आज अभी कंटिन्यू है और पॉलीग्राफ टेस्ट अभी अभी होने के बाद जो खबर मिली है उसमें ये पता चला है कि सीबीआई ने संदीप रॉय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में एफआईआर में ये लिखा गया है कि संदीप घोष जो है वो काफ़ी कुछ गलत काम करता था, जैसे स्टूडेंट को शराब पिलाना, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट के साथ लापरवाही, काफ़ी कुछ जो पॉलीग्राफ टेस्ट में संदीप रॉय से पता चला सीबीआई को। काफ़ी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ। करंट इंडिया 5286। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत धैर्य से सुना। मेरे समझाने, मेरे सुनाने, मेरे बताने का बात आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मेरा न्यूज़ का चैनल नया है, नया चैनल मैं बनाया हूँ। अगर थोड़ा सा अगर कोई डिफरेंट हो, कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।